चलिए लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट से हम भली भांति वाकिफ हैं, क्या होता है टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है साल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये गिवन आपके सामने राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नागरहोल, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा। ये किस साल टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर आए थे, मतलब किस साल टाइगर प्रोजेक्ट जो है उसके अंडर ये रजिस्टर्ड हुए थे। तो नागरहोल उद्यान 1992, रणथंभौर 1973, सरिस्का 1999, मुकुंदरा 2013। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो शुरुआत काजल से करते हैं। सही कौन सा है मैच इसमें? बी। बी, 2 और 4। अच्छा, राज भाई। बी। 2 और 3। हाँ डी है हाँ ना। ठीक है, पर डी है। हाँ। राज भाई आपने क्या जवाब दिया था? बी। बी बी। डी फॉर डॉग ना। ठीक है। बॉय वाला बॉय वाला। अच्छा, बॉय वाला बी, बी फॉर बॉय। अच्छा अच्छा अच्छा, बी 2 और 4। ठीक है। और काजल का जवाब था सी, 1 और 4। नहीं, बी था सर। अच्छा, बी ही राजबाई का था और बी ही काजल का भी है। हाँ, नरेशी। 1 and 4। 1 और 4, नागरहोल उद्यान और मुकुंदरा, ये सही है। ठीक है, आगे नहीं देख। सर, 2 and 4 गलती से निकल गया। 2 और अंकिता, फाइनल आंसर? टू एंड फोर। 2 और 4। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। देखते हैं इसका आंसर क्या है। नागरहोल उद्यान जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट में आया था 1999। ठीक है। रणथंभौर आपको पता होगा 1973, हमने नोट्स में भी लिखा था ना। सरिस्का हाँ। भी हमने नोट्स में लिखा था। तो दो जो ये राष्ट्रीय उद्यान थे आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। सॉरी, दो नहीं, 3। मुकुंदरा भी हमने 2013 लिखा था। तो हम सीधा सीधा नागरहोल का पता लगा सकते हैं कि ये गलत है या सही है, अगर हमें रणथंभौर और सरिस्का पता है तो सही आंसर इसमें क्या होगा? देखो, नागरहोल उद्यान जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 1999 में हुआ था, 1999। ठीक है। और जो हमारा क्या है, सरिस्का, सरिस्का जो है वो 1992 में आया था। तो सरिस्का पे यहाँ पे हाँ। क्या हो रहा है, 1999। तो गलत कौन से हो गए, सॉरी, सही कौन से हो गए? 2 और 4। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी सही जवाब। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। ये देखो, हमारा जो ये नागरहोल है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? याद करिए, किस जिले में, सॉरी किस राज्य में आता है? कर्नाटक। कर्नाटक। नागरहोल, एक नागरहोल हमारा कर्नाटक में आता है। दूसरा कौन सा आता है? कुद्रेमुख। हाँ। कुद्रेमुख आता है। और बनरघट्टा क्या कर्नाटक में बांदी। आता है? हाँ। बांदी, 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 बांदीपुर। और क्या, और कौन से आते हैं कर्नाटक में मुख्य मुख्य? बताइए, नागरहोल, कुद्रेमुख, और कौन सा आता है? बनरघट्टा आता है, बनेरघट्टा, हाँ। बनेर। तो ये 2 3 4 जो नेशनल पार्क है ये हमारे मुख्य तौर पर कर्नाटक में आते हैं। तो ये जो हमारा, ये देखो, राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे, ब्रह्मगिरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा बांदीपुर, कर्नाटक आ गया।
एक चीज और, यहाँ आप ध्यान से देखिए, मुकुर्ती नेशनल पार्क नजर आ रहा है आपको? मुकुर्ती, ये रहा। मुकुर्ती के ठीक नीचे अगर मुकुर्ती से हम दक्षिणी दिशा में चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ आता है? केरल में। केरल में। केरल। और मुकुर्ती कहाँ आता है? तमिलनाडु। मुकुर्ती हाँ। तमिलनाडु में, और साइलेंट वैली केरल में। तो ये ऊपर नीचे ही है दोनों। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान, मैंने छोटा लिख दिया है उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में कोयला और तेल जैसे खनिज मिल सकते हैं? खनिज सबको पता है क्या होता है, तेल और कोयला, ऑयल एंड कोल, है ना। वुड फॉसिल, ये वुड फॉसिल जो है ना, ये राजस्थान वाला वुड फॉसिल है। देखो एक दो तो हमारे पास दो वुड फॉसिल हैं। एक तो कौन सा है? एक तो फॉसिल नेशनल पार्क था, फॉसिल, हाँ। ये वो वाला फॉसिल नहीं है, ये वुड फॉसिल है। वुड फॉसिल कहाँ पे है हमारा? राजस्थान। राजस्थान में दो दो जिलों में है ये दूसरा दिहांग पटकई, तीसरा अन्नामलाई, और चौथा पेरियार। राज भाई, क्या लगता है? अन्नामलाई, पेरियार, दिहांग पटकई या वुड फॉसिल? हम्म बताइए। कोई भी एक आंसर आपको सेलेक्ट करना है। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ काजल। वुड फॉसिल। वुड फॉसिल, ठीक है। नरेशी। आंसर क्या होगा इसका? ध्यान पटकाई। अंकिता। दिहांग पटकई। देखो काजल, ये फॉसिल वाला जो है, आपने वुड फॉसिल क्या सोच के बोला? वुड फॉसिल, हमें पता है लकड़ी के जो जीवाश्म है, मतलब पेड़ों के जो जीवाश्म है, वो हमें कहाँ मिले थे? राजस्थान में, वुड फॉसिल पार्क में। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर में है ये पार्क, ये सब हम सब जानते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसमें हमें क्या मिल सकता है? क्या हमें इसमें कोयला मिलेगा? मिल सकता है, लेकिन हाँ। इसमें हमें ऑयल नहीं मिलेगा। इसमें हमें ऑयल नहीं मिलेगा। कोयला भले ही मिल जाए लेकिन ऑयल नहीं मिलेगा। ऑयल की जगह हमें, अभी जो हाल ही में वहां पे जब खुदाई, ये खनन का काम शुरू हुआ था, तो वहां पे गैस मिलती है। ऑयल एंड ये कोयला और गैस, गैस मिल सकती है, ऑयल नहीं मिल सकता। ठीक है, तो दिहांग पटकई जो है वो सही जवाब है। तो आप लोगों ने दिहांग दिहांग पटकई कैसे, क्या सोच के बोला? हाँ नरेश, क्या, कैसे अंदाजा लगाया? तेल को खद गए थे क्या? असम में। तेल एक तो को देखो, सबसे पहले ही। हम्म एक तो ये असम में है, ठीक है। और असम में हमें पता है कि जो माइंस का काम होता है ना, माइंस, न्यूज में भी काफी आया था कि जो दिहांग पटकई के पास माइंस का काम शुरू हो रहा है। माइंस, पता है ना, वो खनिज खनन जो करते हैं वो, अरुणाचल प्रदेश के पास में। सही जवाब है आपका बी, अंकिता और नरेश, बिल्कुल सही जवाब। राज भाई, आवाज आ रही है? और ये जवाब देना था इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे ही पूछूंगा, ध्यान से पढ़िए इसको। भारत का एकमात्र अभ्यारण्य जो जंगली बिल्लियों की 7 अलग अलग प्रजातियों का घर है। जंगली बिल्ली में हमारे तेंदुआ भी आता है, क्लाउडेड लेपर्ड जो बादल जैसी
उसके होते हैं ना जो उसका प्रिंट होता है बादल वाला, उसे क्लाउड गोल वाले होते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड उसको बोलते हैं। सुनहरी बिल्ली, जंगली बिल्ली और मार्बल प्रजातियां हैं, सातों प्रजाति, ये किस अभयारण्य में एक साथ देखने को मिल जाएंगे? राज भाई। ऐसे सोचो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो कहाँ मिल सकती है? आप ऐसे एलिमिनेट करो, मतलब ऐसे हटाओ ऑप्शंस को, फिर आपके सामने सही जवाब निकल के आएगा। हाँ, भारत का एकमात्र अभयारण्य। राज भाई आंसर चाहिए मुझे। सी। मुद्दुमलई। ठीक है, काजल। सी। मुद्दुमलई। ठीक है। हाँ, मेरे ठीक। मुद्दुमलाई। अंकिता। सी। अंकिता। ये मुद्दू मिलाए। पहले तो मुझे ये बताओ मुद्दुमलई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु में पड़ता है। हाँ। ध्यान से पढ़ो इसको। बिल्ली की 7 अलग अलग प्रजातियां। क्लाउडेड लेपर्ड, जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो हमारे उत्तरी राज्यों में बहुत ज्यादा मिलता है। उत्तर में, उत्तरी जो राज्य है, मार्बल बिल्ली भी वहीं मिलती है, सुनहरी बिल्ली भी, गोल्डन गोल्डन कैट जैसे हम बोलते हैं वो। तो मधुमलाई जो है वो गलत जवाब। सही इसका जवाब फिर से दिहांग पटकई ही है। यही है जो एकमात्र भारत का अभ्यारण्य जहाँ पे सातों की सातों एक साथ मिलती हैं। एक चीज और, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे टाइगर टाइगर और लॉयन एक साथ मिलते हैं। लॉयन एकमात्र कहाँ मिलते हैं भारत में? गिर नेशनल पार्क, गुजरात के हाँ। हाँ। गिर नेशनल पार्क, तो वहां मिलते हैं। टाइगर तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ मिलते हैं, सरिस्का, मुकुंदरा, नागरहोल। अभी देखा था ना हमने, जहाँ जहाँ टाइगर मिलते हैं। बंगाल टाइगर भी है ना, बंगाल टाइगर। तो प्रियांक पट्टी इज द राइट आंसर। आईयूसीएन हमें पता है क्या होता है। हाँ। आईयूसीएन एक रेड डाटा बुक निकालता है, रेड डेटा बुक, लाल सूची, जिसमें जो जानवर जो खतरे की कगार पर हैं या नष्ट होने वाले हैं, जानवर की प्रजातियां, उन्हें ये संरक्षण देता है, उनको ये लिस्ट बनाता है, उनकी बनाता है आईयूसीएन। देखा था हमने। तो अब आईयूसीएन ने वन्य जीव अभयारण्य मतलब, वन्य जीव अभयारण्य मतलब नेशनल पार्क तो नहीं है। नेशनल पार्क की जगह क्या है ये? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। करेक्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS। इसको कौन सी श्रेणी में रखा है? इसको भी इसने श्रेणियां प्रदान करी। क्वेश्चन थोड़ा टफ है आप लोग के लिए, मतलब चौथी, दूसरी, तीसरी या छठी? सोच के बताओ। ऐसे सोचो, देखो नेशनल पार्क जो है हमारे, नेशनल पार्क में सिक्योरिटी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सिक्योरिटी जो है इसमें ज्यादा होती है ना, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा नेशनल पार्क में सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो अब आप बताइए। हाँ। हाँ, क्या है ये? क्या जवाब होगा इसका? अंकिता। आंसर। अंकिता आंसर क्या होगा इसका?
क्या क्या आंसर होगा इसका? आंसर, मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, आंसर बताइए ना, इसका आंसर क्या होगा? अंकिता, श्रेणी टू। दूसरी नरेशी, क्या आंसर होगा इसका? फोर। काजल, ए। सर दो में कंफ्यूज हूँ मैं तो। किस किस में? ये 4 श्रेणी और 6 में। 4 में और 6 में, अच्छा ठीक है। हाँ राज भाई, फाइनल आंसर? बी बी टू। दूसरी श्रेणी। तो यहाँ पे देखो, इसका सही जवाब है वो है श्रेणी 4। जो दूसरी श्रेणी है ना, उसमें हमारे आते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आते हैं कैटेगरी 2 में। 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं। आपको सही चुनाव करना है, दो दिए गए हैं। ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत के पश्चिम घाट में एक पर्वत श्रृंखला है। यह उत्तर यह उत्तर में कर्नाटक और दक्षिण में केरल के बीच की सीमा पर स्थित है। दूसरा, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। दोनों में से सही कौन सा है, या दोनों सही है या एक भी नहीं? काजल, क्या जवाब होगा इसका? बोथ। बोथ। अंकिता, ओनली वन। ओनली वन। नरेशी, आंसर? 1 मिनट सर। 1। हाँ राज भाई, बोथ। सी सर। अभी तो एक कहा था ना। अच्छा, अब बोथ चाहिए, ठीक है, स्विच करना है। हाँ राज भाई, क्या आंसर होगा इसका? क्या आवाज ही नहीं आ रही, शायद नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो काजल का यहाँ पे गलत हो गया है, और नरेशी का भी यहाँ पे गलत हो गया है। आंसर इज 1 ओनली। पहले सही चूज किया था, बाद में गड़बड़ हो गई। कृष्णा नदी का नहीं है, ये कावेरी नदी का है ना, कावेरी। मैंने लिखवाया भी था, कॉपी खोलिए आप लोग, कावेरी नदी।
अंकिता, कावेरी नदी का है, ठीक है, लिखा है कॉपी में आपकी। चलिए अगला, अभी खोलने की जरूरत नहीं है कॉपी, बाद में खोल लेंगे। चिल्का झील के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, इरावाडी डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है। देखो विशेष प्रकार की एक डॉल्फिन होती है इरावाडी, पहला। तो वो बहुत कम जगह पाई जाती है, मतलब इंडिया में बहुत कम जगह। तो क्या ये यहाँ मिलती है हमें? दूसरा, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों ही सही है, एक भी नहीं है? नरेशी। बहुत। वो काजल। जल्दी, टाइम नहीं है। दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों गलत है, या दोनों सही है, या एक है या दो है? अंकिता। सी। सी बोथ। नरेशी ने क्या जवाब दिया था? वन। बहुत। नहीं नहीं सर, अच्छा, सी। बिल्कुल सही, सही जवाब है यहाँ पे दोनों ही। यहाँ इरावाडी डॉल्फिन भी यहाँ मिलती है, किसमें? चिल्का झील में। कहाँ है ये झील? ओडिशा। उड़ीसा। उड़ीसा। चिल्का नहीं, ये ना एक लगून है, लगून। लगून आप लोग समझते हैं क्या होता है लगून? मतलब कोई एक ऐसी जगह जो समुद्र से कट जाए, ठीक है, तो ये एक लगून है। यहाँ का पानी कैसा, खारा है कि मीठा है? खारा। खारा है या मीठा है, बताइए। खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील खारे पानी की है ना सर? है? मुझसे अभी देखो टेस्ट में ऐसे पूछते थोड़ी खारे पानी की है। है। अपनी कॉपी पलटिए जरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। लवण मृदा, लवण मृदा के बारे में हमने पढ़ा था, मतलब नमकीन वाली मतलब इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, लवण। इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, क्या ये सही है? नंबर टू, इसको ऊसर मृदाएं भी वो कहते हैं। नंबर थ्री, इसमें केवल बाजरा उगाया जा सकता है। कौन सा सही है काजल? कौन सा इसमें सही है? काजल आवाज आ रही है मेरी? चलिए जाने दीजिए। नरेशी, कौन सा सही है इसमें? 1 and 3। 1 and 3। 1 and 3 मतलब सी ऑप्शन आपने चूज किया, ठीक है। अंकिता। 1 सा? and 3। 1 and सी। 1 and 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी ना? हाँ। राजबाई, हम्म, मिट्टी पे क्वेश्चन आया है। सोच के बताओ क्या सही होगा। ये सी वाला। 1 and मैंने सी पे, ये मत समझना मैंने इस पे टिक किया हुआ है तो ये सही है। मैं तो नहीं सब सर। अच्छा, सी। हाँ। 1 मतलब इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, चलो मान लिया, ठीक है। इसमें केवल, ये जो शब्द आपको नजर आ रहा है ना, केवल, जहां भी ये केवल आपको दिख जाए ना, समझ लेना वो हमेशा गलत होता है।
ऐसी कोई चीज नहीं है जो जिसपे सिर्फ केवल अप्लाई होता हो कि केवल केवल यही मिलते हैं, केवल वहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं होता इसमें। अब आप खुद सोचिए, हाँ राज भाई, इसमें अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा है, पोटेशियम की मात्रा और ज्यादा है, मैग्नीशियम की मात्रा और ज्यादा है, तो क्या इसमें कोई फसल उगाई जा सकती है? बाजरा तो बहुत दूर की बात है। तो नहीं, इसमें कोई भी फसल जो है वो उगाई नहीं जा सकती। तो 1 and 2 इज द राइट, ए इज द राइट। ठीक है, लिखा भी हुआ है, ऐसी मृदाओं के ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। सर आपने मर्दा तो हमको पढ़ाई नहीं है। रिकॉर्डिंग के बाद ही बोल देना ये बात। लवण मृदाओं में मतलब रिकॉर्डिंग अभी ऑन है तो ऐसे नहीं नहीं बोलते है ना। सोडियम, पोटेशियम सॉरी सर। और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, रुको मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद करूं।